नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी भाई लोग ठीक ठाक? तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में काम आने वाले हैं। खास करके उन छात्रों के लिए जो मैथ्स और रीजनिंग में बहुत कमज़ोर है। तो आइए दोस्तों, बिना बकवास किए हुए चलते हैं अपने सबसे पहला सवाल के ऊपर। पहला सवाल क्या कहता है, उसके बाद हम लोग बीच में कुछ बात कर लेंगे, है ना। सबसे पहले पहला सवाल ये रहा। अगर कुछ बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत साउंड आ रहा होगा दोस्तों तो माफ़ करना, लेकिन वीडियो पूरा देखना ज़रूर, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। कहता है दिए गए, पहले सवाल को अच्छे से पढ़िएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। देखिए 1 2 3 4 ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से आपको एक विषम मतलब 3 एक जैसा है और एक बिल्कुल डिफरेंट है। समझ में आ रहा है ना, मतलब 3 एक जैसा है, बाकी एक डिफरेंट है। इसी को हम लोग को ढूंढना है मेरे प्यारे भाइयों। चलिए हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। जरा सा क्या कह रहा है सवाल, जरा सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं सवाल क्या कहता है। अब सबसे पहले पहला ऑप्शन देखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन में एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि इसके ये जो दिख रहा है ना 74, इसका जो दहाई अंक है इधर 7 है, और जो कॉमा के बाद वाला जो अंक है ये भी 7 है। समझ रहे हैं बात को, समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा में भी देखिए, इसका 97 का जो दहाई अंक है इसमें भी 9 है, और कॉमा के बाद वाला इसमें भी 9 है। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, मतलब चारों में जो दिख रहा है एक सेम चीज़, चारों तो सेम चीज़ दिख रहा है। चलो इसका एक जो अंक का डिजिट है, एक दहाई अंक है, वो एक जैसा, और कॉमा के बाद वाला एक जैसा है। अब देखते हैं, अब 7 में से अगर हम 4 घटा दें तो कितना आता है मेरे प्यारे भाइयों? तो कहिए सर 3 आता है, बहुत अच्छी बात है। अगर 9 में से 7 घटा ले तो कितना आता है? 2 आता है। अब 4 में से 1 घटा लेंगे तो कितना आता है? 3 आता है। और 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आता है? 3 आता है। अब बताइए कि आपको आंसर मिला? तो कहिएगा बिल्कुल मिल गया सर। कहे ना मिले? देखिए तो 1 2 3 ये तीनों एक जैसा है। मैंने पहले बोला था, सवाल से पहले बोला था कि 3 एक जैसा, और जो सबसे अलग है वही आपका यानी चोर पकड़ा गया। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार का सवाल अगर आपके एग्ज़ाम में जब भी आए तो आप उसको एकदम आसानी से इसी तरीक़ा से बाबू जैसा, बाबू खिलौना के जैसा इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल बढ़ने से पहले बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप लाइक शेयर कमेंट, जितने भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं भी हो उसको आप शेयर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा सवाल, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, और हमेशा से ग्रुप डी और इसका एकदम सास बहू वाला रिलेशन रहा है बाबू। देखिएगा ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। एक पंक्ति में 5 खंबे खड़े हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। एकदम लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। एक पंक्ति में 5 खंबे खड़े हैं, एम एन के बाई ओर है। क्या एम जो है, एम एन के बाई ओर, किसके बाई ओर? एन के बाई ओर है। इसका मतलब एम यहाँ पे आ जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, कलर चेंज कर देंगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि एम आपका यहाँ हो गया। क्या कह रहा था? सवाल को अच्छे से पढ़िए, देखिए देखिए ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। एन जो है, एम जो है एन के बाई ओर, तो एन के बाई ओर कौन दे दिया? अब कहता है और ओ पी के दाई ओर है। ओ और पी अभी तो इसका कोई संबंध ही नहीं है, तो इसको हम यूज क्यों करें? जो, अब यहाँ देखिए जो, ये देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये जो होता है ना दोस्तों, ये जो और ये दो चीज में बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। समझने की कोशिश कीजिएगा। जो दो होती है उसमें जो, माफ कीजिएगा दो बोल दिया, जो और में ये दोनों में बहुत अंतर होता है। चलिए पढ़ के सुनाते हैं आप लोग। कहता ओ जो है पी के दाईं ओर है, जो एन के दाईं ओर है। समझिएगा, ओ जो है पी के दाईं ओर, किसके? पी के। ओ जो है पी के दाईं ओर है। जो मतलब जो किसके लिए यूज हुआ है? जो यूज हुआ है पी के लिए। समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो एन के
दाईं ओर है। देखिए फिर से समझिए, एक पंक्ति में 5 खंभे खड़े हैं, एम एन के दाईं ओर है, माफ कीजिए बाईं ओर है, जो एन जो है बाईं ओर है, ओ पी के दाईं ओर है। जो जैसे ही कह दे तो यहाँ पर ओ पी का यूज हो जाता है। ओ जो है पी के किसके, पी के दाईं ओर है। पी के दाईं ओर कौन है, ओ है। जो एन के दाईं ओर है, जो एन के दाईं, जो कौन किसके लिए है, पी के लिए, जो एन के दाईं ओर है। यदि एल एम के बाईं ओर है, यदि एल जो है एम के कहाँ है, देखिए बताइए बाईं ओर है, एम के बाईं ओर है, तो बताएं कि बीच में कौन सा है। बाबू यहाँ पर तो आंसर आपका मिल गया, 2 इधर से कर लीजिए, 2 इधर से कीजिए, बीच में बचा कौन, एन, और यही आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं इस प्रकार का सवाल आपको कभी भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ जी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए ये रहा आपका तीसरा सवाल, जो कि काफी महत्वपूर्ण सवाल है और हमेशा से पूछता है मिसिंग नंबर, है ना। अगला संख्या क्या होगा, अगला संख्या क्या होगा, है ना। दी गई श्रृंखला में, पढ़िए, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, कहाँ, 5, 2, 11, 23, और इसके जगह पे क्या होगा। तो जरा सा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए हम जरा सा ध्यान लगाएं, अगर जो हम कह लें ये 5 को 2 से अगर हम 1 मिनट गुना कर लेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 में अगर हम 1 प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 11। समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, कहीं अगर दिक्कत हो रहा है ना तो एक बार जरूर मैसेज कीजिए कमेंट में, ठीक है कि हाँ सर हमको यहाँ पे तकलीफ होता है, थोड़ा और अच्छे से समझाइए, है ना, तो हम उसको और अच्छे से समझाएंगे। अब देखिए जैसे इसको किए, अब देखिए अब 2 में 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 22, समझ रहे हैं बात को, और 22 में हम अगर +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23। समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत हो बताइएगा। देखिए हम आपको इधर करके बता दे रहे हैं, 5 में अगर 2 से गुना करके अगर 1 प्लस कर लिया जाए तो आ जाता है 11। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर 2 में 11 से गुना करके +1 कर लेते हैं तो आपका आ जाता है 23। कितना आ जाता है 23। अब उसी प्रकार 11 को अगर हम 23 से गुना कर लेंगे तो बताइए दोस्तों कितना आएगा, कितना, 11 तिया 33 के 3, 11 दूनी 22 से 3 25, आ गया 253। कितना आ गया 253। ऐसी 253 में हमको कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, सब में 1 जोड़े हैं तो 253 और 1 कितना हो जाएगा 254। देखिए तो 254 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। इससे बेहतर तो और कोई टीचर नहीं बता सकता दोस्तों, मैं तो इसकी गारंटी दे रहा हूँ, इतना अच्छा से इतना बाबू मैया की तरह कोई नहीं बताएगा, है ना। समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार का सवाल आपको हमेशा से जो तकलीफ देता था, आज से मैं उसका उपचार कर दिया हूँ, अब ये आपको बीमारी कभी नहीं लगेगी, है ना। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है बस अपने दोस्तों, अपने भाई बहन जो भी हैं, जो भी मैथ्स और रीजनिंग, जो भी कंपटीशन नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सरकारी नौकरी चाहते हैं, जिनका सपना है, वो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, ज़रूर जुड़िए। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए आने वाला है ना, तो एक बार ज़रूर देखिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक बार ज़रूर देखिए, है ना। ये रहा आपका चौथा सवाल, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, जरा सा देखते हैं। देखिए रीजनिंग जो होता है ना, दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट होता है और दुनिया का सबसे टफ सब्जेक्ट होता है। लोग सब आसान ही इसको बोलते हैं, सारे टीचर इसको आसान ही बोलते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये टफ भी होता है। क्या होता है, जब माइंड काम नहीं करेगा ना तो बिल्कुल भी ये समझ में ना आएगा दोस्तों, है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है वह समुच्चय कौन सा है जो दिए गए समुच्चय 1, 5, 12 के सदृश हैं। बात को समझने की कोशिश थोड़ी सी कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो एक बार ना कमेंट बॉक्स में आके आप लोग ज़रूर बता देना, ठीक है। चलो देखते हैं, अब 1, 5, 12 के जैसा इन चारों में से कोई है, वही आपका आंसर है। कौन सी वाली है जरा देखते हैं हम लोग, है ना, थोड़ी सी देखते हैं क्या चीज़ कहती है। अगर 1 से 5 बढ़ा ले तो कितना बढ़ता है
4 और 4 बढ़ गया, और 5 से 12 कितना 7, यानी कि 4 और 7 की डिफरेंस आनी चाहिए इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, चलो देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा ज़रा सा, ये देखिए 7 से 11 हुआ कितना 4 बढ़ा, और 11 से 35 बढ़ेगा तो क्या 7 बढ़ेगा? नहीं जी, बिल्कुल गलत है, नहीं मिल रहा। चलिए 4 से 8 बढ़ा, 4 बढ़ा, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये क्या 8 से 7 कहाँ आ रहा है भाई? 8 7 तो 15 ही होता, तो यहाँ पे तो ये 24 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। चलिए ज़रा सा आगे और बढ़ते हैं। 10 से 14 हुआ, ये हो गया 4 आपका, और फिर 10 से 7 जोड़ेंगे तो 17 ही होगा, यहाँ तो 44 दिया हुआ है, ये भी गलती। अब चौथा में चलते हैं, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा प्यारे भाइयों, थोड़ा सा चौथा में चलते हैं। अगर 9 से 13 करेंगे 4, बिल्कुल सही, और 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 आता है, क्योंकि यहाँ पे 7 ही हमको करना है ना डिफरेंस। यहाँ पर दिया हुआ 42, यानी कि ये भी गलती। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो मेथड है इससे आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं दूसरा मेथड, वो कौन सा है अब ज़रा देखते हैं। अगर जो हम कह ले दोस्तों, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर जो हम कह ले ये जो 5 और 1 है इसको आपस में जोड़ लिया जाए, आपस में क्या कर लिया जाए? जोड़ लिया जाए, तो कितना होता है ज़रा बताइएगा। तो कहिएगा सर 6 होता है, और इसी 6 को अगर हम दुगना कर दें, यानी 2 से गुना कर दें, तो कितना आ गया? 12। चलिए सभी ऑप्शन को चेक करते हैं, चलिए आगे जोड़ते हैं। 11 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18, और 18 में अगर 2 से गुना करते हैं तो आपका 36 आता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ 35, ये हो गया आपका बिल्कुल गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 4 और 8 जोड़ेंगे आ जाएगा 12, और 12 में अगर 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा 24, यानी कि इसको जैसे किए थे 6 दूनी 12, जो किए थे दुगना उसी प्रकार से इसको भी कर लिए, दोनों को जोड़ के दुगना, तो आंसर सेम आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सेटिस्फाइड है दोस्तों। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को ये वीडियोस बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और इस प्रकार का सवाल अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, और मात्र 10 सेकेंड में, है ना, ज़्यादा सेकेंड नहीं लगाना है। चलिए, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों एक बार वीडियो को पूरा देख कर देखिए, बस 15 से 16 मिनट का वीडियो है। अगर देखिए अगर मज़ा नहीं आया तो आप वीडियो कभी मत देखना दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका 5वां सवाल, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान सवाल। कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक कहाँ है? ये वाला ज्ञात करना है। तो बताइए 8 है, 64 है, 216 है। क्या करें दोस्तों कि आंसर हमारा निकल के आ जाए? अगर जो हम कह लें इस 8 को 2 का क्यूब कर लिया जाए तो कितना आएगा? 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। ठीक है, आ गया। अगर हम 64 को 4 का क्यूब कह ले तो कितना आ जाएगा? 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि 64। पहले 2 हुआ, 2 के बाद 4, 4 के बाद फिर 2 बढ़ाएंगे आ जाएगा 6, और 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 216। क्या बात है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। पहले 2, फिर 4, फिर 6, 6 के बाद कितना हो जाएगा? 8। तो 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 8 गुना 8 गुना 8, 8 64, 64 8 512, कितना आ गया? 512, यानी 512 लुप्त अंक के जगह कितना आएगा? 512, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत हुआ तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस प्रकार का सवाल कभी भी तकलीफ नहीं देगा। कुछ ऐसे सवाल इसमें आते हैं जो स्क्वायर करके भी बन जाता है, लेकिन ये क्यूब करके, तो थोड़ा आपको थोड़ा सा ढंग से क्वेश्चंस को पढ़ना होगा, समझना होगा, और थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, अब कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आपको दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा हमारे लिए भी देख लो दोस्तों। हमारे लिए नहीं, आप ही के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब और थोड़ा सा आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन मिलता है ना दोस्तों, समझ रहे हो ना? ये रहा आपका होमवर्क का सवाल, जो कि मैंने आपको पिछले रीजनिंग वाले वीडियो में बताया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।